तंत्र के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने जो है श्वसन के बारे में बताना, श्वसन क्या होता है, श्वसन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर वो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए। और आज जो हम पढ़ाएंगे वो मानव का श्वसन तंत्र है। तो ये मानव का श्वसन तंत्र का जो है चित्र हमने बनाया ड्राइंग बोर्ड पर, इसको आप लोग जो है कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इसमें जो है पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये नोज है, जिससे हम नाक से जो है क्या करते हैं, सांस लेते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये माउथ है, माउथ द्वारा भी हम सांस लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, फेरेनिक्स है, जिसको हम ग्रसनी कहते हैं, यहाँ पर पाया जाता है। उसके नीचे क्या है, लेरिंक्स है, जिसको हम स्वरतंत्र कहते हैं। उसके नीचे क्या है, ट्रेकिया पाया जाता है, जिसको श्वास नली कहते हैं। और ट्रेकिया जो है क्या हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। ट्रेकिया दो भागों में विभाजित हो जाता है। और इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को हम ब्रोंकाई कहते हैं, जिसको वायु नलिका कहते हैं। अब ये यहाँ से जो है लंग्स में विभाजित हो जाता है, लंग्स यानी फेफड़े, यहाँ से फेफड़ों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद जो है फेफड़े के ऊपर जो है एक पतली नुमा झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल झिल्ली कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें आगे जो है ये जो ब्रोंकाई है, ये आगे चलकर जो है फिर ये काफ़ी अधिक संख्या में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, जिसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल कहते हैं, यानी वायु कोष्ठ नलिका कहते हैं। इसके बाद जो है ये ब्रोंकियाल जो होता है, ये क्या होता है, एक पुपिका जैसी संरचना में जो है क्या हो जाता है, लाखों या करोड़ों की संख्या में जो है विभाजित हो जाता है, जिसको हम एल्वोली कहते हैं, ठीक। तो अब इसमें जो है हम एक एक को समझते हैं। पहला हेडिंग बनाएंगे आप लोग, नोज, नाक। देखिए नाक द्वारा जो है हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को जो है ग्रहण करते हैं, वायु को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। देखिए जो हमारा नाक होता है वो दो छिद्रों में खुलता है, देख रहे हैं आप लोग, ये दो छिद्रों में क्या होता है, खुलता है, जिसको हम नॉस्ट्राइल कहते हैं। नॉस्ट्राइल यानी नाक का छिद्र। देखिए इसके अंदर, नॉस्ट्राइल के अंदर जो है नेजल हेयर्स पाए जाते हैं, नेजल हेयर्स पाए जाते हैं, इसको हम नाक का बाल कहते हैं। तो नेजल हेयर्स का काम क्या होता है, देखिए जो भी वायु हम जो है वायुमंडल से नाक द्वारा लेते हैं, तो वो क्या करता है, नेजल हेयर्स यानी नाक का जो बाल होता है, तो उस वायु में क्या होता है कि काफ़ी अधिक जो है धूल कण होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कवक होते हैं, तो उनको क्या करता है, ये छानने का काम करता है, यानी फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन का काम करता है, छानने का काम करता है वायु को। अब इसके नीचे अगर आते हैं, नेजल हेयर्स के नीचे जो है तो म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी म्यूकस झिल्ली, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है, तो म्यूकस झिल्ली क्या करता है, म्यूकस को स्रावित करता है। म्यूकस एक तरल पदार्थ है, तो म्यूकस को क्या करता है, ये स्रावित करता है। अब इस म्यूकस का काम क्या होता है, देखिए म्यूकस का काम ये होता है कि ये क्या करता है कि वायु जो आती है वो कैसी होती है, ड्राई, मतलब सूखी वायु आती है, तो म्यूकस क्या करता है कि उस वायु को जो सूखी आती है उसको क्या कर देती है, नम कर देती है, तो नम वायु अंदर को भेजती है, नम वायु को अंदर भेजने का काम करती है। और इसका काम क्या होता है, देखिए म्यूकस का जो काम होता है वो क्या करता है,
कि जैसे कि बाहर का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर और शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको क्या करती है, बराबर करने का काम करती है। तो ये टेम्परेचर को बराबर करती है, यानी ताप को बराबर करने का काम करती है, ठीक है। और इसके कार्य क्या होते हैं, देखिए म्यूकस का जो कार्य होता है, देखिए जैसे कि हमने बताया कि नाक द्वारा जब भी हम सांस लेते हैं तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा धूल कण या बैक्टीरिया आते हैं, जिसको नेजल हेयर से, नाक में जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ भी धूल कण या बैक्टीरिया वगैरह जो आ जाते हैं, उसके बावजूद जो है फिल्ट्रेशन के बाद भी वो चले जाते हैं। तो ये म्यूकस क्या करता है, उनको अंदर नहीं जाने देता है। तो ये इसका भी काम होता है, धूल कण व बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है। तो ये म्यूकस का काम होता है। अब इसके बाद जो है वायु प्रवेश करती है फेरेनिक्स में। नोज से वायु कहाँ प्रवेश करती है, फेरेनिक्स में। तो अगली हेडिंग बनाएंगे फेरेनिक्स, इसको हम ग्रसनी कहते हैं। दूसरी हेडिंग फेरेनिक्स, ग्रसनी। देखिए इसमें जो है क्या होता है, फेरेनिक्स में जब वायु जो है फेरेनिक्स में आती है, देखिए फेरेनिक्स पाया कहाँ जाता है, देखिए ये माउथ वाला पार्ट है, ये माउथ वाला पार्ट है और ये क्या है, नोज वाला पार्ट है। तो जहाँ फूड पाइप हो, इसको हम भोजन नली कहते हैं, वह एयर पाइप, वायु नली, ये दोनों जहां आके मिलते हैं, यानी कि फूड पाइप और एयर पाइप, वायु वाली नली जहां आकर मिलते हैं दोनों, उसी जगह को हम क्या कहते हैं, फेरेनिक्स कहते हैं। अब देखिए फेरेनिक्स में क्या पाया जाता है, देखिए फेरेनिक्स में जो है एपिग्लोटस पाया जाता है। ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये क्या है, एपिग्लोटस है। एपिग्लोटस पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, कि एपिग्लोटस का मतलब आप ये समझिए कि एक प्रकार का ढक्कन है। एपिग्लोटस एक प्रकार का क्या है, ढक्कन है। देखिए यहाँ से दो नली होती है, एक भोजन वाली नली होती है, दूसरा क्या होता है, वायु वाली नली होती है। क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन जो है वायु नली में ना जाए, भोजन वायु नली में ना जाए, तो ये क्या करता है, एपिग्लोटस जो है वायु नली को ढक देता है, जिसकी वजह से भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो वायु नली में ना जाकर कहाँ चला जाता है, भोजन नली में चला जाता है। तो ये इसका एपिग्लोटस का कार्य होता है। अब इसके बाद जो है वायु कहाँ प्रवेश करती है, लेरिंक्स में प्रवेश करती है। तो तीसरी हेडिंग बनाएंगे लेरिंक्स। तीसरी हेडिंग है लेरिंक्स, जिसको हम स्वर यंत्र कहते हैं हिंदी में। तो वायु कहाँ प्रवेश करती है, लेरिंक्स में। यहाँ वाला जो पार्ट होता है किसका होता है, लेरिंक्स का होता है। तो देखिए लेरिंक्स में क्या पाया जाता है, ग्लोटिस। क्या पाया जाता है, ग्लोटिस पाया जाता है। लेरिंक्स में ग्लोटिस पाया जाता है। अब इस ग्लोटिस का ये देखिए आपका लेरिंक्स है और यहाँ ये ऊपर जैसी संरचना है, ये क्या है, ग्लोटिस है। तो इस ग्लोटिस का कार्य क्या होता है, ये जो है ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य, जब वायु आती है यहाँ लेरिंक्स में, तो ये ग्लोटिस क्या करता है, वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करके जो है ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है और ध्वनि को क्या करती है, बाहर भेजती है। ध्वनि उत्पन्न करके बाहर भेजती है।
और वायु को अंदर भेजती है। ये ग्लोटिस का कार्य होता है। ध्वनि उत्पन्न करके जो है उसको बाहर भेजती है और वायु को जो है अंदर भेज देती है। अब इसके बाद जो है लैरिंक्स के बाद वायु कहाँ आता है? ट्रेकिया में आता है। ये यहाँ पर ट्रेकिया है, ये सी सेपट आकार के कार्टिलेज से ये लिपटे हुए होते हैं। ट्रेकिया जो होता है, अगली हेडिंग बनाएंगे, चौथी हेडिंग ट्रेकिया। इसको हिंदी में जो है श्वास नली कहते हैं। तो ट्रेकिया जो होता है वो सी सेपेट आकार के कार्टिलेज से क्या होता है? लिपटा हुआ होता है। सी आकार की संरचना से, सी सेपेट संरचना जैसा लिपटा हुआ होता है। और ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज, जिसको हम उपास्थि कहते हैं। और ये जो होता है लचीला होता है। लचीला होता है। तो देखिए यहाँ से वायु कहाँ था? लैरिंक्स से जो है ट्रेकिया में आता है। ट्रेकिया जो होता है वो सी सेपेट आकार की संरचना से लिपटा हुआ होता है, जिसको देखिए कार्टिलेज से बना हुआ होता है, जिसको उपास्थि कहते हैं। और ये कैसा होता है? लचीला होता है। ये जो लिपटा हुआ संरचना होता है ये क्या करता है? ट्रेकिया यानी श्वास नली को जो है कोई भी हानि नहीं पहुंचाने देता है। अब इसके बाद जो है ट्रेकिया जो होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। ट्रेकिया दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये यहाँ पर देखिए ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया, इसके बाद जो है दो भागों में क्या हो जाता है? ये विभाजित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये जो दो भागों में विभाजित हो जाता है, ये जो संरचना दिख रही है इसको कहते हैं ब्रोंकाई, वायु नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं, ये वायु नलिका कहते हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे। देखिए ये दो भागों में, ट्रेकिया दो भागों में विभाजित होकर क्या लंग्स यानी फेफड़े में ये क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। तो अब इसके बाद अगली हेडिंग है फेफड़ा, लंग्स। देखिए अगर फेफड़े की बात करें तो ये पिंक कलर का होता है। फेफड़ा कैसा होता है? गुलाबी कलर का होता है। अगर इसकी वेट के बारे में बात करें तो 1.3 kg होता है इसका वजन। दोनों फेफड़ों को मिलाकर इसका जो वजन होता है 1.3 kg होता है इसका वजन। अब देखिए जो ब्रोंकाई है, वायु नलिका है, ये आगे चल के क्या हो जाती है? और भी अधिक शाखाओं में बढ़ जाती है। ये ब्रोंकाई है, आगे चलकर देखिए आप बहुत अधिक शाखाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। और उन शाखाओं को कहते हैं ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल कहते हैं, वायु कोष्ठ नलिका कहते हैं। ठीक, तो वायु ट्रेकिया से होते हुए कहाँ जाता है? ब्रोंकियाई में जाता है। ब्रोंकियाई से होते हुए वायु कहाँ जाता है? ब्रोंकियोल में जाता है, जिसको वायु कोष्ठ नलिका कहते हैं। और उसके आगे फिर वायु कहाँ जाता है? देखिए ये ऐसे कूपिका के आकार की संरचना बनी हुई है, जिसको एल्वोली कहते हैं, कूपिका कहते हैं। तो वायु कहाँ जाती है? इस कूपिका में जाती है। अब इस कूपिका के बाहर क्या होता है? इस कूपिका के बाहर जो है एक जालनुमा ब्लड का यानी रक्त का एक जालनुमा संरचना पाई जाती है। तो इस कूपिका में भी क्या होता है? रक्त भरा हुआ होता है। तो ये इस कूपिका से वायु कहाँ जाती है? बाहर जाती है। तो इसके बाहर जो है जो संरचना होती है, एक जालनुमा संरचना होती है ब्लड का। ठीक है, तो उस ब्लड के साथ वायु क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। और ब्लड में क्या मौजूद होता है? ग्लूकोज मौजूद होता है ब्लड में।
ठीक है। हमने बताया था आप लोगों को कि जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के फलस्वरूप जो है क्या रस बनाते हैं। रस का मतलब रस में क्या मौजूद होता है, ग्लूकोज होता है उस रस के द्वारा, और उसको जो है ब्लड में भेज देते हैं। तो ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के साथ जो है अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो इसी कूपिका के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, ब्रोंकियोल में जाता है। ब्रोंकियोल से कहाँ जाता है, ब्रोंकियाई में जाता है, और इसके बाद जो है कहाँ जाता है, ट्रेकिया में जाता है, लेरिंक्स में जाता है, फेरिंक्स से होते हुए नोज से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। ठीक, तो ये उल्टी प्रक्रिया होने लगती है यहीं से। ठीक, तो देखिए इसके बाद देखिए इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पर प्यूरल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये आपका लंग्स है, लंग्स के बाहर की तरफ जो है प्यूरल मेम्ब्रेन यानी कि प्यूरल झिल्ली पाई जाती है। इसका काम ये होता है कि ये फेफड़े को सुरक्षित रखती है, यानी प्रोटेक्शन का काम करती हैं फेफड़े का। ठीक, अब इसके नीचे क्या है, देखिए फेफड़े के नीचे जो है डायफ्राम पाया जाता है। अब डायफ्राम का काम क्या होता है, देखिए जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो डायफ्राम भी क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये इसका कार्य होता है डायफ्राम का। यहाँ पर देखिए ये जो संरचना बनी हुई है ये हृदय गुहा पाया जाता है, मतलब हार्ट यहाँ पाया जाता है, हार्ट यहीं पर पाया जाता है, ये हृदय गुहा है। ठीक, ये पूरा ओवरऑल जो है मानव का श्वसन तंत्र के बारे में था। देखिए अब एक चीज यहाँ से, और जैसे कि हम माउथ से भी सांस लेते हैं, माउथ से भी हम ले सकते हैं सांस। तो देखिए माउथ से सांस नहीं लेना चाहिए, इस वजह से कि अगर हम माउथ से सांस लेते हैं तो हवा के साथ जो है काफ़ी धूल कण होते हैं वायुमंडल में, उस हवा के साथ चले जाते हैं, काफ़ी कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो उस माउथ के साथ क्या हो जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों में भी क्या हो जाता है, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो माउथ से सांस नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है कि वायु क्या होती है, बाहर वायु जो होती है ड्राई होती है, सूखी होती है। तो अगर आप माउथ से डायरेक्ट सांस लेते हैं तो आपका जो है वायु जो होती है वो सूखी अंदर जाती है, नम होकर नहीं जाती है। ये ओवरऑल पूरा मानव का श्वसन तंत्र के बारे में था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।